हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेक्टर्स और शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं, जहां पर अभी मान के चलिए कि ग्रोथ पोटेंशियल अनलिमिटेड है या फिर उन सेक्टर्स की ग्रोथ अभी कम है पर आने वाले टाइम में एक बड़ी डिमांड बन सकती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को इस सीरीज़ में हम आगे भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे क्योंकि सारे सेक्टर्स और शेयर्स को एक ही वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। आज दो सेक्टर्स को हमने डिस्कस किया है और वहाँ पे क्या पोटेंशियल आने वाले टाइम में बन सकते हैं, इस बारे में हमने डिटेल में बात की है। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्पेस है वो इंश्योरेंस स्पेस की हम बात कर रहे हैं। इंडिया में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है ग्लोबली अगर हम कंपेयर करें। FY21 में हालांकि स्थिति सुधरी है, 4.2 के आसपास परसेंट के आसपास जो है ये पेनिट्रेशन रहा है। पर हम अगर इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करें तो वो इंडिया में काफ़ी कम है। इंश्योरेंस डेंसिटी जो है पैरामीटर है जो इंश्योरेंस सेक्टर की परफॉर्मेंस को आपको दिखाता है। ये एक रेशियो है इंश्योरेंस प्रीमियम टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो आप सोच सकते हैं इंडिया में क्या है, जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो तो चलो 4% के 4.25% के आसपास पहुंच गया है, पर अभी भी जो प्रीमियम है वो बहुत कम है क्योंकि लोग इंश्योरेंस ले तो लेते हैं पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही इंश्योरेंस नहीं लेते। यानी कि किसी को अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसको पता है कि एटलीस्ट 15-20 लाख का सम एश्योर्ड, आजकल जिस तरह की डिजीज चल रही हैं और जिस तरह का मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया है, मिनिमम उसको चाहिए। पर लोग जो है उसके बाद भी अंडर कवर्ड हैं, 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम नहीं लेना चाहते। तो जो डेंसिटी है, जो अगर पेनिट्रेशन थोड़ा कम भी बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ने की उम्मीद पूरा है। क्योंकि आप समझिए कि कोविड के बाद में जिस तरह के एक्सपेंसेस हॉस्पिटल बिल्स निकल कर आए हैं, लोगों में एक हाई सम एश्योर्ड की डिमांड बढ़ी है। मैंने खुद चैनल चेक किया है, काफ़ी सारे इंश्योरेंस एजेंट्स कंपनी के जो मैनेजमेंट के बंदे उनसे मैं मिला हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे यही फीडबैक देखने को मिला है कि यहाँ पर जो अब प्रीमियम जो सम एश्योर्ड है, जो कोटेशंस आ रही हैं, जो लोगों की डिमांड और क्वेरीज आ रही हैं, वो हाइयर सम एश्योर्ड की तरफ आ रही हैं कि वो 20-25-30 लाख का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। तो इंश्योरेंस डेंसिटी आप देखिए ये अभी $70 के आसपास है, जबकि ग्लोबली जो ये है $439 $379 के आसपास पहुंच चुकी है कुछ कंट्रीज़ में। कुछ डेटा मैंने आपके लिए निकाला है यहाँ पे, आप देखिए ताइवान में लगभग 17%, साउथ अफ्रीका में 13%, यूएस में 12%, साउथ कोरिया में 11%, आप देख लीजिए जर्मनी में 7% के आसपास। तो इंडिया में सिर्फ 4.25% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। तो यहाँ कितना बड़ा पोटेंशियल अभी यहाँ पर बचता है और लॉन्ग टर्म में किस तरह से सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। इस सेक्टर की अगर स्टॉक की बात करें तो लाइफ स्पेस में 2-3 स्टॉक लिस्टेड हैं, मैक्स भी मान लीजिए 4 लिस्टेड हैं। SBI लाइफ, HDFC, ICICI प्रू, तीनों ही जो है दिग्गज कंपनीज में आती हैं। बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तीनों ही कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो बैंक्स हैं। बैंक इंश्योरेंस के थ्रू भी और इंडिविजुअली भी काफ़ी बड़ा चैनल इनके पास है और लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में ही काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। प्राइवेट स्पेस की बात करें, ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो इंश्योरर है वो तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ही है, जो पब्लिक स्पेस की कंपनी है। पर अगर टर्म प्लान बेसिकली हम बात करें, जिसके जो प्रोडक्ट आजकल बहुत पॉपुलर है, उसमें ये जो मार्केट शेयर है वो इन तीनों का काफ़ी अच्छा है और एक जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनके पास है। इसके अलावा हाल ही की लिस्टेड कंपनी स्टार हेल्थ, काफ़ी जो है रिव्यूज़ देखने को मिले उसके कि स्टॉक महंगा है, वैल्यूएशंस महंगे हैं। फ्रेंड्स, मान लिया मैंने कि स्टार हेल्थ थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ, पर स्टॉक महंगा है पर बेकार नहीं है। स्टार हेल्थ इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर है, जिसकी जो डोमेस्टिक रीच है वो बहुत ज़बरदस्त है। हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, जिस तरह से हेल्थ पर एक्सपेंसेस और अवेयरनेस बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो ये कंपनी है काफ़ी बड़ी ग्रोथ इसमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। ICICI लोम्बार्ड एक और शेयर है इस स्पेस में जो काफ़ी अच्छा है। जनरल और हेल्थ दोनों सेक्टर में ये कंपनी प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, जब भी आप इंश्योरेंस के इस तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सोचो तो एक बकेट बना के इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहता है, जहाँ पे आपको जो है बेनिफिट मिलता है कि चारों पांचों शेयर काफ़ी अच्छे हैं। तो एक बास्केट बना के आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हाल ही में हैप्पीएस्ट माइंड, राउट मोबाइल, अब लेटेंट व्यू, डेटा पैटर्न्स, इस तरह के IPO आए हैं और एक ज़बरदस्त प्रीमियम वैल्यूएशन उनको मार्केट ने दी है। तो इस सेक्टर पे भी हम बात करना चाहते हैं कि इंडिया की जो
डेटा एनालिटिक मार्केट है, नेस्कॉम ने प्रेडिक्ट किया, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि वो यहाँ से 8 गुना हो सकती है और 2025 तक $16 बिलियन तक टच कर सकती है। डेटा एनालिटिक का जो कंसल्टेशन का बिजनेस है या फिर उस तरह के बिजनेसेस जो न्यू एज जनरेशन की कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिकॉर्न बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा क्रंचिंग का जो बिजनेस है वो काफ़ी डिमांड में है। और एक बड़ी डिमांड आने वाला टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड बिजनेस है, वहाँ पर एक ज़बरदस्त ग्रोथ और डिमांड आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। 3 कंपनी की हम बात कर रहे हैं जो तीनों रिसेंटली लिस्टेड हैं। एक तो बिल्कुल अभी जो रिसेंट की लिस्टेड है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, हैप्पीएस्ट माइंड और राउट मोबाइल। इन तीनों का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। भले ही शेयर बहुत महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हो, मार्केट कैपिटल वाइज अभी भी ये कंपनी छोटी है और यहाँ पर एक बड़ा पोटेंशियल ग्रोथ का बनता है आने वाले टाइम में। इवन मैपमाई इंडिया, ऑब्वियसली वो कंपनी इन बिजनेस से रिलेट तो नहीं करती पर एक न्यू एज बिजनेस है। और वो भी सबसे अच्छी बात मुझे मैपमाई इंडिया में लगती है कि वो भी एक न्यू जनरेशन के साथ साथ हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कमाया है। तो यहाँ पर ये 3 कंपनियां हैप्पीएस्ट माइंड, राउट मोबाइल, लेटेंट व्यू भी आपके रडार पे रह सकती हैं। इन तीनों कंपनीज में अगर गिरावट आती है, इवन लेटेंट व्यू का स्टॉक पीछे 480 के आसपास चला गया था, रिसेंट की जो करेक्शन आई थी वहाँ से एक हमें मूव देखने को मिला। तो एक अच्छा जो अपॉर्चुनिटी है वो डिप्स पे इन स्टॉक्स के लिए है। इन स्टॉक्स में जो ग्रोथ मोमेंटम है वो आने वाले टाइम में भी बना रह सकता है। आप वैल्यूएशंस पे मत जाइए। ऑब्वियसली अगर पी EPS PE देखेंगे तो ये सारी कंपनियां 90-95-100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो आप खरीद ही नहीं पाएंगे। आपने अगर इनको खरीदना है तो इनकी कम से कम 4 से 5 साल फॉरवर्ड की अर्निंग देखिए। जिस तरह की ग्रोथ इन्होंने जो है दिखाई है, ये अगले 5 साल में कंपनियां जो इनके सेल्स और प्रॉफिट हैं वो डबल ट्रिपल होने का पोटेंशियल रखती हैं। उस हिसाब से अगर आप एनालाइज करेंगे तो जो है आपको वैल्यूएशन रीजनेबल लगेंगे। ग्रोथ को देखते हुए प्रीमियम वैल्यूएशन इनको आने वाले टाइम में भी मिलती रहेगी, इसका पूरा अनुमान है। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में कुछ और सेक्टर्स हमारे रेडार पर हैं जो फ्यूचर में एक बड़ा रिटर्न दे सकते हैं, उसको हम पोस्ट करेंगे। एक ही वीडियो में सारे स्टॉक और सेक्टर को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इन दोनों सेक्टर्स के स्पेस को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, इज़ माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना